प्रेम से लोग कृष्णा भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय, लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। शरद पूर्णिमा व्रत जो है 2023 में 28 अक्टूबर का है। दिन शनिवार 28 अक्टूबर और दीदी 28 अक्टूबर का और 29 अक्टूबर के बीच में चंद्र ग्रहण भी है। लेकिन जब हम लोग व्रत करेंगे तो उसमें चंद्र ग्रहण का कोई दोष नहीं। चंद्र ग्रहण जो है वो पीछे है और हम लोग व्रत तो पहले रख लेंगे। तो हमें इस बार ऐसा कोई दुख चुक की बात नहीं है कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, चांद की पूजा अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा अपने राज में रहते थे और उनकी 2 रानियां थी। राजा साहब अपने राज में प्रजा को बहुत खुश रखते थे, बहुत दान पुण्य करते थे। शरद पूर्णिमा के दिन राजा साहब चीनी और दूध और कच्चा चावल पूरे राज में बांटते थे और पूरे राज में अपने लोगों को बताते थे लेकिन कि आज पूर्णिमा का दिन है। शरद पूर्णिमा के दिन सारे लोग मीठे भोजन बनाना और भोजन बनाकर दूध में खीर बनाकर आंगन में रख देना चांदनी रात में। इसमें कृष्णा भगवान जो हैं रात रचाते हैं और पूरी रात अमृत की बारिश करते हैं और वो खीर में अमृत जो गिरता है वो हमें खाना चाहिए। प्रसादी के रूप में हम लोग ग्रहण करेंगे। राजा के पूरी रात जो है शरद पूर्णिमा व्रत मनाते थे, लेकिन राजा की जो रानी थी खुद के ये व्रत नहीं मानती थी। राजा के बड़ी रानी जो थी वो तो थोड़ा मोड़ा पूजा कर लेती थी और छोटी रानी जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन का बात है, इस शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले राजा अपने द्वार पे बड़े उदास बैठे थे और सुबह सुबह का समय था। बगीचे के तरफ देख रहे थे और कुछ मन में सोच रहे थे और सोच सोचकर मुस्कुरा रहे थे। तभी राजा के द्वार पर एक नन्हा सा बच्चा आया, जैसे कि स्वयं बाल गोपाल आए थे और कहने लगे कि हे राजन, आप बड़ा सवेरे सवेरे बगीचे की तरफ निहार रहे हैं और कभी उदासी कभी मुस्कुराहट। राजा ठठाकर हंस गए और कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। चिड़िया जो है एक दूसरे से बात करते हैं, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। देखिए डाल पे बैठकर और कितने अच्छे से बात करते हैं। वो बालक कहने लगे कि ऐसा बात नहीं है राजन, आप छुपा रहे हैं, लेकिन आपके मन की बातों मैं खुद को पढ़ रहा हूं। राजा मन ही मन विचार करने लगे और सोचने लगे, अरे ये तो नन्हा सा बालक है, पर मेरे मन का बात कैसे जान लिया, मेरे मन का किताबें कैसे पढ़ लिया। और राजा साहब अपनी सारी बातें उस नन्हा सा बालक से बता दिए। वो तो स्वयं बाल गोपाल थे, कान्हा कृष्ण कन्हैया थे। सारी बातें बता दिए। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, राजा साहब कल का दिन शरद पूर्णिमा व्रत है, अपने रानी से बोलिए पूरी दिन उपवास रहेंगे और पूर्णिमा व्रत करेंगे। पूर्णिमा व्रत करने से आपका पुत्र का प्राप्ति हो जाएगा और वो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही लक्षणवान और लंबे आयु का पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा बात सुनकर राजा बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है,
राजन, हो सकता है बगीचे में जाइए और बगीचे में कोई फल हो डाल में लगा हुआ, उस फल को तोड़कर और लाकर अपने रानी को दे दो। वो रानी अपना उसी फल से पूजा करेगी और पूजा करके चांदनी रात को अर्घ देगी। सबसे पहले शरद पूर्णिमा व्रत के दिन सुबह सुबह प्रातः काल में देव मुहूर्त में, जिस समय देव लोग स्नान करते हैं यानी 4 बजे, आपकी रानी स्नान कर लेगी। स्नान करने के बाद तुलसी में जल डाल देगी, तुलसी में जल डाल के दीपक जला देगी और तुलसी का भोग लगा के उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देगी। लोटे में जल लेकर उसमें पुष्प डालकर और पूजा पाठ करके शाम का समय में चांदनी उगने पर चांदनी का पूरे फलहरियां लेकर पहले तो लोटे में जल लेकर अर्घ देगी चांदनी को और उसके बाद पूजा करेगी। उसमें दूध घी जरूरी रखेगी और पूजा करके समूचा फल रानी को खा जाना होगा। तुम्हारा पत्नी का औद्र से पुत्र का प्राप्ति अवश्य होगा। ऐसा बात राजा सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। झट से बगीचे के ओर गए। बगीचे में एक सेब का वृक्ष था। सेब का वृक्ष में बहुत सा फल लगा हुआ था। राजा साहब 5 फल उसमें से तोड़ लिए और तोड़कर 2-2 फल दोनों रानी को दे दिए और रानी को देकर कहने लगे, हे रानी साहब, आप एक फल लेकर प्रेम पूर्वक व्रत को रखिए। कल का दिन शरद पूर्णिमा व्रत है। सुबह प्रातः काल उठकर और घर में झाड़ू पोछा करके और नित्य नियम से दातुन करके और स्नान करके सूर्य देव का अर्घ देकर तुलसी में जल डालिए और पूजन कीजिए। पूरे व्रत संकल्प लेकर पूरी दिन व्रत में रहिए और शाम का समय में चांदनी का पूजा कीजिए। शरद पूर्णिमा व्रत रखिए, मीठे भोजन कीजिए, फल का भोजन कीजिए और पहला दिन जब कार्तिक होता है तो व्रत तोड़िए, इससे संतान का प्राप्ति होगा। ऐसा बात सुनकर दोनों रानी बोली, हाँ हाँ हम व्रत जरूर रखेंगे। लेकिन जब दूसरा दिन बीता, पूर्णिमा का दिन, तो पूर्णिमा के दिन बड़ी रानी प्रातः काल छोटी रानी को जगाने लगी। रानी साहब जाग जाइए, बहन जाग जाओ, जल्दी से उठ जाओ, देखो सुबह हो गया है, देखो पूर्णिमा का दिन है आज, जल्दी से हमें स्नान करना है, भगवान का सूर्य देव का अर्घ देना है, लोटे में जल लेकर उगता हुआ सूरज को अर्घ देना है, तुलसी में जल चढ़ाना है, दीपक जलाना है, जल्दी से उठ जाओ। छोटी रानी कुछ नहीं बोली और गुस्से में आग बबूले हो गई। राजा भी ये बात सुनकर छोटी रानी को जगा दिए। छोटी रानी आके आंगन में बैठ गई। बड़ी रानी स्नान की। बड़ी रानी ने 2 थाल में पूजा का सामग्री सजाई और पूजा का सामग्री सजाकर और छोटी रानी से बोली, चलो बहन तुलसी पूजन का चलो, तुलसी का पूजा करेंगे, सूर्य भगवान का जल लेकर अर्घ देंगे, संकल्प लेंगे व्रत का। छोटी रानी सजाया हुआ थाल को लात से ठोकरा दी और लात से ठोकरा कर कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, हम स्नान नहीं किए, मैं व्रत रख लिया हूं, बस मुझसे ज्यादा बात मत करो। बड़ी रानी ने बड़े प्रेम से जाकर पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके पूरी दिन भूखी रही, एक अंजल ग्रहण नहीं की। शाम का समय में 8 बजा, चांद उगने का राह देख रही थी। जब 8 बजा तो शरद पूर्णिमा व्रत के दिन पूरी अपनी कलाई में बड़े अच्छे से चांदनी रात उगी, निकली चांदनी। उस दिन बड़ा सुंदर चांद दिख रही थी। देखकर बड़ी रानी बड़ा प्रसन्न हो गई
और 2 थाल में पूजा का सामग्री सजाई, आरती सजाई, दीपक सजाई, फलहरियां सजाई, मिठाइयां सजाई और दूध रखी पंचामृत बना के। राजा से बोली, राजा साहब चलिए आंगन में चांद का पूजा करने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा का दिन है आज तो कृष्णा भगवान भी वृंदावन में रास रचाते हैं, अपने सखियां के साथ पूरी रात लीला करते हैं, अपने राधा के साथ और गोपिया के साथ रास रचाते हैं, बंसियां बजाते हैं। जसोदा मैया भी आज उनकी बंसिया का आवाज सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे वृंदावन में सारी लोग सब खुश हो जाते हैं, उनकी रास देखने चले जाते हैं। जहां तक के कि शंकर भगवान, मैया पार्वती, गणपति कार्तिकेय सभी उनके रास रचाने में देखने चले जाते हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी सभी जाते हैं। चलिए आज तो बड़ा खुशी का दिन है। ऐसा बात कह के और राजा को आंगन में रानी ले गई। जहां तक के कि बड़ी रानी को राजा साहब बहुत कम ही प्यार करते थे, छोटी रानी को ज्यादा मान सम्मान देते थे, लेकिन फिर भी बड़ी रानी कभी नाराज नहीं रहती थी। छोटी रानी को भी बोली, बड़ी रानी बहन चलो देखो मैं पूजा का थाल सजा दिया हूं, चलो पूजा करो, देखो चांदनी का आरती उतारो, प्रणाम करो, अर्घ दो। लेकिन कुछ नहीं सुनी और आंगन में तो आ गई, लेकिन सजाया हुआ थाल को लेकर और बड़ा जोर से पटक दी, बड़ा जोर से पटक दी, फेंक दी। जो थाल में सजाया हुआ सारी फलहरियां, मिठाइयां, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ था, सब बिखर गया, पूरा आंगन में छितरा गया। राजा जो थे बड़े गुस्सा महसूस करने लगे। बड़ी रानी राजा के मुख पे हाथ धर के कहती है, नहीं महाराज, छोटी रानी नादान है, इसे भला बुरा मत सुनाइए, खरी खोटी मत सुनाइए, बस इनका बदले भी मैं ही पूजा संपन्न कर लूंगी। और बड़ी रानी चांदनी को बड़े प्रेम से शरद पूर्णिमा के दिन पूजन की, कान्हा जी की आरती की, गणपति की आरती की और भोले बाबा की आरती की। आरती करके और प्रसादी ग्रहण की, सबको प्रसादी दी। जो दूध रखी थी वो दूध पूरी रात छोड़ दी। सुबह होने पर सबको उस दूध का प्रसादी दी। व्रत दूसरा दिन तोड़ी बड़ी रानी। कुछ ही दिन बीता कि बड़ी रानी अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपके पूरी राज में एक बहुत बड़ा खुशखबरी होने वाला है। ऐसा बात सुनकर राजा कहते हैं कि क्या? बड़ी रानी बोली, लगता है कि राजमहल में एक नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा मेहमान आएगा, नन्हे नन्हे पांव से। ऐसा बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। छोटी रानी सुनकर तो जल भुन गई और सोचने लगी कि अरे, बड़ी रानी को किस प्रकार मैं बच्चे को मार डालूं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा, क्या करूं? धीरे धीरे समय बीतने लगा। कभी सीढ़ियां पर तेल गिराती, कभी रानी को भोजन में ज्यादा मिर्ची डाल देती, कभी रानी का भोजन में ज्यादा नमक डाल देती। कुछ ना कुछ हरकतें करती रह गई, लेकिन बड़ी रानी का भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ रह गई। धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद बड़ी रानी का औद्र से बड़ा सुंदर पुत्र जन्म लिया। और बड़ा सुंदर पुत्र जन्म लिया तो पूरे राजमहल के अंदर बधाई बजने लगा, खुशी का माहौल था।
चारों तरफ दुल्हन की तरह राजा के राजमहल सजी हुई थी। राजा के राजमहल देखने को लग रहा था जैसे लग रहा था कोई बारात आया है। राजा के द्वार पे बहुत खुश थे, सब कोई नाच गा रहे थे। राजमहल में खुशी का ठिकाना नहीं था। छोटी रानी जल भूंज रही थी। उसे तो जैसे लग रहा था कि कोई मातम छा गया है। धीरे धीरे 2-4 दिन बीता, 6 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता। अब वो बार बार तरकीबें सोचने लगी। छोटी रानी, कैसे मैं इस नन्हा सा बालक को मारूं? इसे तो प्राण ले ही लेंगे, इसका प्राण मैं कैसे लूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। धीरे 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 दीदी 2 महीना बीत गया। जब 2 महीना बीता तो फिर से शरद पूर्णिमा का दिन आ गया। आश्विन महीना या कुआर महीना कहिए दीदी, शरद पूर्णिमा का दिन आ गया। और शरद पूर्णिमा के दिन फिर से रानी व्रत रखी और व्रत रखी, फिर से वही पूजा की और एक कटोरी में दूध रखी और दूध जो था दीदी आंगन में धर दी रानी। पूजा करके और आरती करके, चांदनी का आरती करके और दूध आंगन में रख दी। छोटी रानी देख रही थी। छोटी रानी को लगा किया यह प्रसाद तो सबसे पहले नन्हा सा प्यारा सा वो जो बच्चा नन्हा मेहमान है वही उसी को दिया जाएगा। इसी दूध से तो मुझ उठी किया जाएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा व्रत के दिन ही वो गर्भ में रहा था। तो इसी का दूध से तो उसका मुंह उठी किया जाएगा, क्योंकि पूरे दिन यही चर्चा चल रहा था कि बच्चे का मुंह उठाई कल का दिन कर देना है और जो दूध चढ़ाएंगे भगवान जी का उसी दूध से। तो उसी दूध में छोटी रानी ले जाकर जहर के डिबिया खोलकर और दूध में डाल दी। जब दूध में डाल दी और वैसा ही दूध को छोड़ दी। रात्रि में बिल्ली म्याऊं 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 करते करते आंगन में गई और आंगन में गई तो क्या की दीदी कि दूध में अपना जीभ लगा के चाटने लगी। और बिल्ली जो थी, बिल्ली नशे में बाउर होकर उसी स्थान पे बिल्ली मर गई। बिल्ली को मर जाने के बाद सुबह बड़ी रानी जल्दी जल्दी जागी सूरज उगने से पहले और देखती है आंगन में बिल्ली मरी पड़ी है। राजा से जाकर बोली, हे राजा साहब, बड़े अपशगुन का बात हो गया। मैंने जो दूध रखा वो दूध के पास एक बिल्ली मरी पड़ी है। राजा देखे तो कहने लगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। राजा उस बिल्ली पर हाथ सहराए। अफाकत आवाज आ रहा है, नहीं राजन, ऐसा बात नहीं है, मेरा प्राण ऐसे नहीं गया, मुझे मारा गया है। तुम्हारा पत्नी ने दूध में जहर डालकर अच्छा नहीं की, शायद मेरा ही मौत हुआ। यदि तुम्हारा बच्चा का मौत हो जाता तो बड़ा दुख होता। कोई बात नहीं, मुझे बस मरने दो। मेरा तो बच्चा कई था, तुम्हारा तो एक था। राजा को ऐसा कानों में आवाज गूंजने लगा। राजा कहते हैं अब क्या करूं? बिल्ली को अग्नि संस्कार कर दिए, माटी मजिल कर दिए, वो दूध को फेंक दिए राजा साहब। और छोटी रानी को राज दरबार में बुलाकर पूछे, छोटी रानी, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? छोटी रानी बोली, राजा साहब, आखिर मैंने किया क्या हूं? राजा बोले, आपने दूध में जहर क्यों डाला? छोटी रानी कहती है, नहीं राजा साहब, मैं दूध में कोई जहर नहीं डाला, मैं दूध में कोई जहर नहीं डाला। ऐसा बात सुनकर राजा तो दंग ही रह गए और कहने लगे, शायद मैं आंखों से देख लेता, लेकिन मेरा कानों में आवाज गूंज रहा था
इसके दंड भुगतने के लिए रानी साहब आपको पूरे 3 वर्ष तक लगातार एक दासी का दर्जा दिया जाएगा। इसी वक्त राज रानी का कपड़ा उतार कर और एक दासी का दर्जा वस्त्र पहनकर और महल के अंदर ही रहेंगे। महल के अंदर आप नहीं जाएंगे जब तक ये बच्चा बोलने नहीं लगता है, बोलने नहीं लगता है, तब तक आप इस बच्चा को हाथ नहीं लगाएंगे। ये बात सुनकर छोटी रानी तो दंग रह गई, हाथ पांव जोड़ने लगी, कहने लगी राजा साहब मुझसे गलती हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दीदी राजा साहब छोटी रानी को दंड सुना चुके थे। छोटी रानी जो थी भगवान के अपमान करने के कारण अपने ही राजमहल के अंदर एक नौकरानी बन के रहने लगी। एक नौकरानी की तरह उसे सलूक होने लगा। बासी भोजन, सूखा रोटी उसे भोजन में मिलने लगा और कपड़े जो था राज रानी का कपड़े उतार कर और एक नौकरानी का वस्त्र पहन के अपने ही राजमहल में छोटी रानी रहने लगी। छोटी रानी से नहीं तो राजा बात करते थे और नहीं तो रानी, ना ही तो कोई नौकर चाकर, ना ही दरबार, ना ही सिपाही। छोटी रानी बिल्कुल आपस में ही जो मन में आता था वही करती थी और झाड़ू पोछा बर्तन बाहर के गाय गोबर गौशाला करने लगी। धीरे धीरे साल 2 वर्ष बीता। छोटी रानी जो थी अपने आप में पछतावा करने लगी और जब भी शरद पूर्णिमा का दिन आया तो चांद का व्रत रखने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन व्रत रखी और अपने आप में पछतावा करके राजा के सामने राजा के पांव पर गिर के गड़गड़ाने लगी, हे राजन मुझसे गलती हो गया, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे पापों का प्रायश्चित मैं कर लिया हूं, शायद भगवान भी मेरा गलती को क्षमा ना करे, लेकिन आप तो क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, भगवान को अपमान किया था। 3 वर्ष बीतने पर राजा साहब राजमहल के अंदर जाने का इजाजत दे दिए। छोटी रानी राजमहल के अंदर गई। राजा साहब का जो नन्हा सा प्यारा सा बालक था उसे रानी अपना बेटा की समान समझने लगी, लेकिन छोटी रानी निसंतान ही रह गई। छोटी रानी का कोई संतान नहीं हुआ और बड़ी रानी का धीरे धीरे समय बीतने पर 2 पुत्र और हुए। बड़ी रानी का 3 पुत्र और छोटी रानी बिल्कुल निसंतान। भगवान को अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए जो भी भगवान को अपमान करते हैं उसे भगवान सजा दंड जरूर देते हैं। तो भगवान कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, भगवान अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर हैं, सभी का मान सम्मान बराबर है और सब उतना ही करते हैं। जो भगवान है वो है। तो देखिए भैया दीदी, भगवान का पूजा पाठ करना कोई पाप नहीं, पुण्य होता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। दीदी भैया मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। और कमेंट बॉक्स में जय राधा रानी, राधे कृष्ण जरूर लिखें।